स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों, we have traversed a lot till now, right? We started this journey of theme-based video from the Harappan civilization. Harappa के बाद now we have covered the entire Vedic civilization, Mahajanpadas also, Harappa also, sorry, Magadhan Empire also, जिसमें part 1 and part 2 we have covered. तो part 2 में we covered Mauryan Empire also. And thereafter, as far as the foreign invaders are concerned, then we have covered in foreign invader two big dynasties beforehand. First is Indo-Greek and second important is basically Shaka. So today now we are going to move to the final theme-based lecture, and this lecture will be based upon the Eurasian Empire of the Kanishka or Kushanas. We can say that इसको यूरेशियन एम्पायर इसी की वजह से बोला जाता है बिकॉज दिस वाज अ पैन एशियन एम्पायर. कुशानास कोई इंडियन डायनेस्टी थी नहीं, दे वर द इन्वेडर्स. एंड ये वाली डायनेस्टी कहाँ की थी? तो दे बिलोंग टू द सेंट्रल चाइना. तो फ्रॉम सेंट्रल चाइना से लेके इंडिया तक दे यूज टू रूल वंस अपॉन अ टाइम, जिसमें एंटायर सेंट्रल एशिया भी आता है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न चाइना भी आता है, एंड देयर आफ्टर मॉडर्न डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड एंटायर नॉर्थ इंडिया भी आता है. तो जैसे शकाज वेर द लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी, जैसे 600 साल के लिए दे रूल्ड इंडिया, वैसे ही कुशानाज वेर बेसिकली द पैन एशियन एम्पायर और द लार्जेस्ट foreign dynasty that was there in our country. That is something that we can say. So let's go guys, we'll see about the Kushana. Now as far as Kushana की जो basics है उससे related आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. That Kushanas belong to the Yuezhis tribe. So this Yuezhis tribe, as the name suggests, they belong to the central China wala area, and they started to migrate towards India from the 2nd century BC itself. So 2nd century BC में there were internal quarrels within China. एक नई डायनेस्टी आ रही थी, एंड दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी की वजह से जो कुशानाज है उनको सेंट्रल एशिया एंड इंडिया की तरफ धकेला गया. तो दिस पीपल स्टार्टेड टू इन्वेड इंडिया. तो ऑब्वियसली 2nd सेंचुरी, 1st सेंचुरी BC एंड 1st सेंचुरी AD में इंडिया में कौन रूल कर रहा था? तो बैक्ट्रियंस, बेसिकली इंडो ग्रीक, एंड देयर आफ्टर सेकेंड वन इज शकास. तो ये दोनों को हरा के अल्टीमेटली इन्होंने, दैट इज कुशानाज एंड देयर आफ्टर कनिष्क इज ग्रेटेस्ट रूलर, इन्होंने ऑक्सेस टू गंगा तक अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया. सो दैट पर्टिकुलर एम्पायर बेसिकली फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया से लेके वी कैन से दैट रिवर गंगा तक. तो इनके 3 ग्रेटेस्ट रूलर है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. कजुला काडफिसे, वीमा काडफिसे एंड देयर आफ्टर फिर कनिष्क. तो कजुला काडफिसे एंड वीमा काडफिसे, दे बोथ बिलोंग टू द हाउस ऑफ काडफिसेस. This house of Kadphises is important because Kajula Kadphise united 5 different tribes of the Yuezhis. तो Yuezhis itself was divided into the 5 different tribes. इनको यूनाइट करके इसने अर्लीस्ट एरिया रेन में इंडिया पे अटैक करना चालू कर दिया था. एंड वी हैव फाउंड द एविडेंसेस कि भाई इसके टाइम पे हिंदुकुश रीजन तक इसका एम्पायर फैल गया था. एंड उसका जो बेटा है दैट इज वीमा काडफिसे, तो वीमा काडफिसे के टाइम पे वी कैन क्लियरली सी ही हैड अराइव्ड अप टू द पाकिस्तान, दैट इज पेशावर वाला एरिया. कांधार वाज कैप्चर्ड फ्रॉम दी पार्थियंस वर बेसिकली पहलवास, एंड उसके बाद में ही हैड रीच अप टू पेशावर वाला region. So these 2 particular rulers were important because they laid the foundation of the Kushana dynasty in our country. And on this particular foundation, जो build करने वाला जो काम हुआ वो किसने किया? हाँ, सो बिल्ड करने वाला जो काम है वो किसने किया? तो वो किया कनिष्क ने. Now Kanishka is basically the founder of the house of Kanishka itself, and he is considered as the greatest ruler of the Kushanas in our country. Greatest ruler किस वजह से? Because he was a very accomplished warrior, and apart from that he was the greatest patronizer of the Buddhism in 1st to 2nd century AD. जैसे अशोका is considered as one of the best or one of the greatest patronizer of the Buddhism, तो अशोका के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है कनिष्क का. तो दिस फेलो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द एंटायर नॉर्थन इंडिया अंडर हिज डिस्पोजल. तो एंटायर नॉर्थन इंडिया मतलब रफली पेशावर से लेके मथुरा तक. कनिष्क की 2 कैपिटल भी यही थी. पहली कैपिटल इसकी पेशावर थी एंड सेकेंड कैपिटल वॉज दी मथुरा. We have found coins of the Kanishka across the northern India, which ascertain the fact कि भाई कनिष्क जो है एक जमाने में पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करके बैठा था. तो कनिष्क जो है ही इज ऑल्सो फेमस फॉर द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल. एंड एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट आपको पता भी होगा कि बुद्धिज्म में महायान एंड हीनयान ऐसे 2 सेक्ट है. तो क्या आपको पता है दोस्तों कि ये दोनों सेक्ट जो है बुद्धिज्म के कहाँ से आए?
तो इस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल से आए। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल वी हैव गॉट टू नो कि महायाना यानी महायाना एंड हीनयाना ये दो बुद्धिज्म के सेक्ट बने, एंड देयर आफ्टर इट वाज कनिष्क हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड एमिशरीज, मतलब जो धर्म गुरु है उनको अक्रॉस द ईस्टर्न एम्पायर्स ऑफ आवर वर्ल्ड। तो चाइना, जापान एंड देयर आफ्टर कोरिया, ये वाले एरिया में महायान बुद्धिज्म फैल गया, एंड साउथ ईस्ट एशिया दैट इज बेसिकली योर यू कैन से दैट ब्रूनी, देयर आफ्टर फिर थाईलैंड, देयर आफ्टर फिर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ पे कौन सा रिलीजन फैल गया, तो हीनयाना बुद्धिज्म फैल गया। The fourth Buddhist council is quite important because of the spread of Buddhism across the world, and precisely Mahayana and Hinayana Buddhism. So this is something that is attributed to the Kanishka. And Kanishka जो है वो इसी रीजन की वजह से काफी फेमस है कि not only territorial conquest he carried out in the country, but also he basically patronized one of the important local religion, which again shows that invaders जो थे, invaders were adopting the local religion. हमने पहले देखा था दैट मनिंदर ने भी बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, वैसे ही कनिष्क ने भी बुद्धिज्म अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कनिष्क इज दैट कि जो शका कैलेंडर के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी इन आवर लास्ट वीडियो, तो पहले ऐसे माना जाता था कि ये शका कैलेंडर कनिष्क ने बनाया है, बट नाउ दैट इन्फॉर्मेशन इज ओल्ड, हिस्ट्री में अब ये काफी प्रूवन है कि शका कैलेंडर चाष्टाना का है एंड ना कि कनिष्क का। तो ओल्ड एनसीईआरटी या फिर ओल्ड बुक में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि शका कैलेंडर है वो इसने बनाया था इन 78 एडी, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज नाउ रॉन्ग बिकॉज 78 एडी में ये कनिष्क का टाइम नहीं था, ये हमने पता कर लिया है, एंड कनिष्क का रफ टाइम है 140 से लेके 160 एडी के बीच में। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द कनिष्का। एंड इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम लोगों को एक चीज पता चली है कि इनके पास दो कैपिटल थी, दो कैपिटल में एक कैपिटल थी इनकी पुरुषपुरा एंड सेकंड कैपिटल वाज दी मथुरा। एंड देयर आफ्टर सत्रापी सिस्टम इन्होंने भी अडॉप्ट कर ली थी, विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन क्लियरली सी द एविडेंसेस ऑफ द डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप इन द कुशाना एम्पायर। तो इन लोगों ने अपने आप को, मतलब राजा को, देवपुत्र बोलना चालू कर दिया था, मीन्स सन ऑफ गॉड, विच इज एन एलिमेंट ऑफ डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप, मतलब राजा जो है भगवान समान है एंड प्रजा जो है वो ऑर्डिनरी है। दिस एलिमेंट ऑफ डिवाइनिटी ऑफ द किंगशिप इज समथिंग दैट वी कैन ट्रेस टू द वैदिक लिटरेचर, जहाँ पे अलग अलग सैक्रिफाइसेस करवाए जाते थे। अश्वमेधा इज देयर, राजसूया इज देयर, देयर आफ्टर फिर यू कैन इवन से दैट वाजपेया सैक्रिफाइसेस, जिसके वजह से राजा को सर्टन डिवाइनिटी दी जाती थी कि भाई राजा जो है वो भगवान के बराबर है। द सेम एलिमेंट ऑफ डिवाइनिटी हम लोगों ने अशोका में भी देखी थी, दैट अशोका है he used to call himself as देवपिया पियादासी। देवपिया का मतलब क्या हुआ, beloved of God, ठीक है। तो वैसे ही दिस पीपल यूज्ड टू कॉल themselves as देवपुत्र। सो एलिमेंट ऑफ डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप वाज देयर एंड ड्यूअल रूल वाज आल्सो देयर। ड्यूअल रूल हम लोगों को कहाँ पे दिखता है, तो वी हैव गॉट टू नो कि भाई कजुला काडफिस एंड वीमा काडफिस दोनों एक टाइम पे रूल करते थे, तो बाप एंड बेटा जो है वो दोनों एक टाइम पे रूल करता था, इसको आप बोलोगे ड्यूअल रूल। So dual rule, and thereafter फिर next one is idea of the divinity of the kingship is the hallmark of the Kushana empire, and this is the information that you are required to remember about the Kushanas। तो Kushana empire जो है it was basically pan-Asian empire or Eurasian empire, you can say that, because of the territory that they were ruling to। So this is something related to the Kushana empire guys, okay। and thereafter फिर finally we can clearly see, ठीक है, कि आई एम हिस्ट्री ऑप्शनल फैकल्टी इन दिस स्टडी IQ, एंड वी हैव नाउ डिसाइडेड टू लॉन्च द सेकेंड बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल आफ्टर द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट बैच। तो फर्स्ट बैच हमारा अच्छा खासा चला, स्टूडेंट का फीडबैक भी अच्छा आया, एंड देयर आफ्टर ऑन पॉपुलर डिमांड नाउ वी वांट टू लॉन्च द सेकेंड बैच विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 10th of November। तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच फ्रॉम द मीडिएवल इंडिया। जो मेरा पहला बैच था वो एंशियंट इंडिया से चालू हुआ था, तो अब मीडिएवल इंडिया से चालू होगा। तो मीडिएवल, देयर आफ्टर मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड, एंड उसके बाद में वापस से आई बी कवरिंग अप विद द एंशियंट। एंड इन पर्टिकुलर सेक्शन का एक दूसरे से एज सच कोई संबंध भी नहीं है, तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू जॉइन द बैच फ्रॉम द मीडिएवल पीरियड ऑनवर्ड। तो एज फार एज फीचर्स ऑफ द कोर्सेस आर कंसर्न, देन ऑब्वियसली फीचर्स आर क्वाइट गुड। पीपीटी ड्रिवन लेक्चर्स होंगे, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हम पढ़ पाएंगे, एंड ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी।
Second important thing is that कि as a part of the course I am going to give you hand written note also, PPT का भी आपके पास access रहेगा, and apart from that you will also be getting the crux material which will be basically the printed material और जिसमें summary होगी of all important reference book, ताकि आप ये crux material पढ़ोगे उसके बाद में आप रिवीजन कर पाओगे किससे, तो मेरे हैंड रिटन नोट से एंड देयरआफ्टर फिर पीपीटी बेस्ड लेक्चर से, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई आई एम माई सेल्फ ओके, आई हैव स्कोर्ड more than 300 plus marks in the optional, which I am again and again telling। ये बताने के पीछे का पर्पज यही है कि I have that experience to how to score that much amount of the mark, and I want to give this particular experience to you। So just join the course guys if you are from the UPSC हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड। वैसे ही अगर स्टेट पीएससी भी आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑप्शनल आपको बेनिफिशियल ही रहेगा, बिकॉज नाउ वी आर ऑफरिंग इट एट अ डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट में आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी, एंड देयर आफ्टर इन ऑर्डर टू अवेल द डिस्काउंट ऑब्वियसली आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज माई कोड SN Live। तो यूज द कोड एंड ऑफर द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, and thereafter study from one of the best faculties that is available in the history optional। and अगर आपका history optional नहीं है, कोई बाकी के optional है, तो you can avail the discount in the rest of the 3 optional also by using my code, that is SN Live। so that will be for the optional courses guys। as far as GS courses are concerned, then obviously in GS also we are offering now more and more courses। as an organization we are growing and affordability is something that we always believe in। तो अगर आप GS का फाउंडेशन कोर्स अगर कहीं बाहर करना चाहते हो तो कॉस्ट इज ऑलवेज अ हिंड्रेंस। मैंने पहले भी बताया था कि मैं खुद क्यों नहीं ज्वाइन किया, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंसिडरेशन। ऑब्वियसली बहुत ही महंगे कोर्सेस हैं और फिर वो ज्वाइन करने से पहले बंदा 2 बार तो सोचेगा ही, एंड आई वॉज वेरी मच एप्रीहेंसिव कि यार इतना महंगा कोर्स क्यों ज्वाइन करना। बट इफ it was available at an affordable rate which Study IQ is offering you, obviously I would have joined it। and ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। one of the reason why I feel is the excessive self preparation। कभी ना मैं किसी फैकल्टी से मिला, कभी ना मैंने कोई क्लास ज्वाइन किया, एंड अल्टीमेटली अगर आप सब कुछ खुद करने बैठे तो चीज़ें स्पीड अप नहीं होती है, चीज़ें क्या होंगी, पोस्टपोन होती जाएंगी। तो आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे, अटेम्प्ट बढ़ने के बाद जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ेंगे। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि भाई मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ करूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली फिर इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू सर्टन डाउनवर्ड स्पाइरल। सो इफ यू वांट टू जॉइन द GS का फाउंडेशन कोर्स गाइस, देन अगेन यू कैन यूज माई कोड दैट इज SN Live, एंड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड यू कैन अवेल द डिस्काउंट। If अगर UPSC करना है then obviously you can get it at 17,000 approximately, and अगर आपका state PCS है इनमें से कोई भी, then we are offering you the combo at 20,000 rupees। So this is a special Diwali sale guys। history optional होगा तो obviously it will be good, because then we can have the interaction and we can move forward as a history optional student। and अगर आप GS से हो तो GS में भी we are offering you lots of different courses in this regard। and thereafter finally guys, these are my 2 channel, Telegram as well as Instagram। अगर पर्सनल मैसेज डालना है तो join the Instagram, and अगर if you want this particular slide, कुछ दूसरे लेक्चर की स्लाइड आपको चाहिए, या फिर you want some good quality content, then you can join the Telegram group of mine। so we'll stop over here guys। thank you so much for watching। वीडियो कैसे लगा ये डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, and do hit the like button। thank you so much guys। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।